बातचीत इंसान होने का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, पर फिर भी हम इसमें इतने बुरे क्यों हैं? आप किसी से बात कर रहे हो जो आपके क्लोज़ हो, जैसे आपके पेरेंट्स या पार्टनर या दोस्त। आप शब्द बोल रहे हैं, वो भी शब्द बोल रहे हैं, पर आप दोनों में बात हो ही नहीं रही है। जैसे आप दोनों कोई ऐसी भाषा बोल रहे हो जो सुनने में तो एक जैसी लग रही है, पर ना आप उसकी बात समझ पा रहे हो, ना आप अपनी बात समझा पा रहे हो। कन्वर्सेशन के एंड में कनेक्शन बनना तो दूर, बल्कि एक और दीवार खड़ी हो जाए, एक खामोशी, एक दूरी। क्या हो अगर इसमें उनकी या आपकी गलती ही ना हो? क्या हो अगर हम बोलना तो सीख गए हैं, पर हमें बात करना ही नहीं आती? चार्ल्स डुइंग, एक पुलित्जर प्राइज विनर, राइटर, सीआईए के एजेंट, नेटफ्लिक्स के टॉप प्रोड्यूसर, इन्होंने दुनिया के सबसे कामयाब लोगों को स्टडी किया जो अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, यानी कि सुपर कम्युनिकेटर्स। वो सिर्फ बातचीत में ही अच्छे नहीं होते, बल्कि वो बातचीत के अंदर छुपी बातचीत को भी पहचान लेते हैं। एक सीक्रेट फ्रीक्वेंसी जिसको अगर आपने पकड़ लिया तो आप किसी भी इंसान को समझ सकते हो। और उसको समझने से ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आप ये समझ सकते हो कि आपको किस सिचुएशन में क्या स्टैंड लेना है, कहाँ किस तरीके की बात करनी है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च एक्सप्लेन करती है कि जब दो लोग एक अच्छी कन्वर्सेशन करते हैं तब उनका ब्रेन लिटरली एक ही पैटर्न में काम कर रहा होता है। इसे न्यूरल सिंक्रोनी कहते हैं। मतलब उनकी सोच अलाइन हो जाती है, वो एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं। और अगर किसी ग्रुप में कोई एक पर्सन नेचुरली सबको कनेक्ट कर लेता है, सबको कंफर्टेबल फील करा देता है, तो वो सुपर कम्युनिकेटर होता है। सुपर कम्युनिकेटर वो लोग होते हैं जो सिंपल बातों से ट्रस्ट, कंफर्ट और कनेक्शन बना लेते हैं। फिर ऑथर बताते हैं कि एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन के 4 बेसिक रूल्स होते हैं। पहला, ये समझना कि सामने वाला किस टाइप की कन्वर्सेशन कर रहा है, प्रैक्टिकल, इमोशनल या आइडेंटिटी बेस्ड। दूसरा, अपने गोल शेयर करना, क्लीन होना कि आप क्या चाहते हो। तीसरा, ये कि दूसरे की फीलिंग्स के बारे में पूछना। और चौथा, ये कि अपनी फीलिंग्स भी ऑनेस्टली शेयर करना। अगर हम ये नहीं समझते कि सामने वाला किस टाइप की कन्वर्सेशन कर रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। स्कूल्स में, फैमिलीज़ में, रिलेशनशिप्स में लोग अक्सर इसलिए लड़ते हैं क्योंकि दोनों अलग कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं, एक इमोशनल, एक प्रैक्टिकल, और दोनों को पता ही नहीं होता। आगे ऑथर बताते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन वो होती है जिसे वो कहते हैं व्हाट इज़ दिस रियली अबाउट। मतलब असली प्रॉब्लम क्या है। इंसान अक्सर सरफेस टॉपिक बोलता है, लेकिन असली इशू अंदर होता है। अगर हम ये समझ लें कि सामने वाला असल में क्या चाहता है, तो हम कन्वर्सेशन को बेटर डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ऑथर ने एक सर्जन का एग्जाम्पल दिया जिसका काम प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट को गाइड करना था। पहले वो सिर्फ मेडिकल फैक्ट्स बताता था, पर पेशेंट ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे। बाद में उसने सीखा कि पेशेंट सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि अपने फियर, डाउट्स, फैमिली और फ्यूचर के बारे में भी बात करना चाहते हैं। जब डॉक्टर उसे ये पूछने लगा कि आपको ज़्यादा किस चीज़ का डर लगता है, तब पेशेंट्स ने खुल के अपनी बात की, उनके फियर सामने आए और कन्वर्सेशन मीनिंगफुल बनी। क्या आप जानते हैं हमारी बातचीत का सिर्फ 7% हिस्सा शब्दों से होता है, बाकी 93% नॉन वर्बल होता है, जिसमें आती है आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। ऑथर समझाते हैं कि हर कन्वर्सेशन के अंदर छोटी छोटी बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर के साइंस होते हैं जो बताते हैं कि सामने वाला सच में क्या फील कर रहा है। हम अक्सर बात करते वक्त अपने ऊपर इतना फोकस कर लेते हैं कि हम ये क्लूज नोटिस ही नहीं कर पाते। जैसे कि कोई पर्सन हमारी तरफ लीन कर रहा हो, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा हो, इंटरेस्टिंग, आई सी जैसे रिस्पॉन्स दे रहा हो, तो ये साइंस होते हैं कि वो हमारी बात को एक्सेप्ट कर रहा है और जेन्युइनली सुन रहा है। लेकिन अगर कोई पीछे हट जाए या एकदम शॉर्ट आंसर दे, तो ये दिखाता है कि वो अनकंफर्टेबल है। कभी कभी लोग टेंशन या इमोशनल डिस्कम्फर्ट को हाइड करने के लिए जोक्स मार देते हैं। जोक हमेशा मस्ती के लिए नहीं होते। कई बार एक पर्सन सीरियस या ऑकवर्ड टॉपिक से बचने के लिए भी ह्यूमर्स का यूज करता है। सब सिग्नल्स कन्वर्सेशन की असली फीलिंग को रिवील करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ऑथर एक छोटा एक्सपेरिमेंट भी सजेस्ट करते हैं। कन्वर्सेशन के स्टार्ट में एक हल्की सी पर्सनल लाइन, जोक या वार्म कमेंट बोलकर देखना चाहिए। सामने वाले का रिएक्शन बता देता है कि वो कन्वर्सेशन को कितना ओपन या डीप रखना चाहता है। अगर वो स्माइल करे, रिलैक्स हो, इंटरेस्ट दिखाए, तो मतलब वो कंफर्टेबल है। अगर वो शिफ्ट हो जाए या टॉपिक चेंज कर दे, तो वो इमोशनल या पर्सनल कन्वर्सेशन से बचना चाहता है। ऑथर याद दिलाते हैं कि ये ऑब्जर्विंग स्किल्स हमारे अंदर नेचुरली बचपन से होती है। हम बचपन में अपने पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स की बॉडी लैंग्वेज और टोन को समझ लेते हैं,
लेकिन एडल्टहुड में बिजी लाइफ, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हम ये क्लूज नोटिस करना भूल जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि कन्वर्सेशन का असली डायरेक्शन इमोशंस तय करते हैं, चाहे हम कितना भी लॉजिकल बात करते हुए नजर क्यों ना आए। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अच्छे लिसनर हैं, पर असल में हम सुनते कम हैं और अपनी बारी का वेट ज़्यादा करते हैं। जब कोई अपनी पर्सनल या इमोशनल स्टोरी शेयर करता है तो पूरी कन्वर्सेशन की एनर्जी चेंज हो जाती है। रूम एकदम काम और कनेक्टेड हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली दूसरों के इमोशंस पिक करता है। और अगर ऐसे कन्वर्सेशन में आप भी उतने ही पर्सनल रिप्लाई दो तो ट्रस्ट इंस्टेंटली बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ हाँ या हम करो ऐसे ड्राई रिस्पॉन्स दो तो कनेक्शन रुक जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि डीप कन्वर्सेशंस एक्सीडेंटली नहीं होते, ये टेक्निक और इंटरेक्शन से बनते हैं। अगर किसी की इमोशनल स्टोरी या सवालों को सामने वाला रिस्पेक्ट करे, उनको वल्नरेबिलिटी से जवाब दे, तो ही कन्वर्सेशन मीनिंगफुल बन सकता है। एक न्यू मैनेजर अपनी टीम से पहली बार मिल रही है। वो कह सकती है कि मैं आपकी न्यू मैनेजर हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरेंगे। ये पावर दिखाता है। वो ये भी कह सकती है कि मैं आपकी न्यू मैनेजर हूँ और सच कहूँ तो मैं थोड़ी नर्वस हूँ, मैं आप सबसे सीखना चाहती हूँ। ये दूसरी अप्रोच फौरन भरोसे का माहौल बना देगी। यहाँ रियल होना ज्यादा जरूरी है, परफेक्ट दिखना उतना जरूरी नहीं। लोगों के बीच एक कनेक्शन तब बनता है जब बातचीत सुपरफिशियल ना हो के दिल और दिमाग वाले सवालों तक पहुंचती हो। रोजमर्रा की बातचीत जैसे कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो, ये सब सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं। लेकिन जब आप किसी से ऐसे सवाल पूछते हो जैसे कि उनका एक्सपीरियंस, उनकी फीलिंग्स, उनका डर, उनकी उम्मीद या उनकी लाइफ के लेसन्स, तब सामने वाले अपने अंदर के हिस्से को खोलकर आपके साथ बॉन्ड बनाता है। ऐसे दोनों पर्सन में एक भरोसा और एक वार्मथ पैदा होती है। कई लोग सोचते हैं कि डीप सवाल पूछने से ऑकवर्डनेस बढ़ती है, लेकिन रिसर्चेस दिखाती हैं कि लोग एक्चुअली अच्छा फील करते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सच में समझना चाहता है। ऑथर कहते हैं कि हम सबके दिमाग में एक स्टीरियोटाइप होता है, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि वुमेन ज्यादा इमोशनल होती हैं, बूढ़े लोगों को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जब हम किसी से गहरी बातचीत करते हैं तब इंसान स्टीरियोटाइप से बाहर निकलकर एक रियल इंसान की तरह सामने आता है। इस तरह डीप कन्वर्सेशन हमारे स्टीरियोटाइप को तोड़ देती हैं और हमें इंसान को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती हैं। ऑथर ने नासा का एक एग्जाम्पल दिया। नासा को महसूस हुआ कि एस्ट्रोनॉट सिर्फ फिजिकली फिट या इंटेलिजेंट होना काफी नहीं है, उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि स्पेस में छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े विवाद में बदल सकते हैं। नासा के साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि कुछ लोग अपने इमोशंस को दबाते दबाते अचानक गुस्से में फट जाते हैं, कुछ लोग छोटी बात पर घबरा जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में दूसरों से लड़ने लगते हैं। इसलिए एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन में इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा स्किल बन जाती है। नासा अब ऐसे लोगों को चूज करता है जो काम रहें, दूसरों के इमोशन समझ सके और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी बैलेंस बिहेवियर रखें। इसके बाद हंसने के बारे में ऑथर कहते हैं कि जब दो लोग जेन्युइनली एक साथ हंसते हैं या एक ही बात पर हंसते हैं, इसका मतलब उनके इमोशंस और एनर्जी एक दूसरे से मैच कर रही है। और अगर दो लोग एक ही जोक पर डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे हैं तो मतलब उनकी इमोशनल वाइब मैच नहीं करती। डिसएग्रीमेंट यानी कि असहमति बातचीत का एक नेचुरल हिस्सा है, पर हम सब इससे इतना डरते क्यों हैं कि या तो हम चुप रह जाते हैं या फिर लड़ने लगते हैं। सुपर कम्युनिकेटर्स जानते हैं कि बिना रिश्ते को तोड़े असहमति कैसे जताई जाती है। इसका रूल है कि इंसान से नहीं, आइडिया से असहमत होइए। कभी भी ये मत कहिए कि तुम गलत हो, ये एक पर्सनल अटैक है। इसके बदले ये कहिए कि मैं इस बात को एक अलग नजरिए से देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मीटिंग में आपका कलीग एक आइडिया देता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। एम्प्लॉय माइंडसेट कहेगा कि यह आइडिया सही नहीं है, बिल्कुल बेकार है। पर सुपर कम्युनिकेटर माइंडसेट कहेगा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर आइडिया, मैंने इसके प्रोज को समझा, क्या अब हम इसके कॉन्स पे बात कर सकते हैं। इसमें आपने आइडिया को चैलेंज किया, इंसान को नहीं। आपने उसे दुश्मन नहीं, पार्टनर बनाया। हमेशा पहले कॉमन ग्राउंड ढूंढिए, उसके बाद अपना ओपिनियन दीजिए। फिर ऑथर बताते हैं कि फीलिंग्स को नाम देना। फीलिंग्स बहुत अनकंट्रोलेबल लगती हैं, पर जैसे ही हम किसी फीलिंग को नाम दे देते हैं उसकी ताकत कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का खिलौना टूट जाता है और वो बहुत तेज तेज रोने लगता है। अब अगर एक नॉर्मल पेरेंट ये कहेगा कि चुप हो जाओ, इतना रोने की क्या बात है, तो ये बच्चे की फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर देता है। इससे बच्चा चुप नहीं होगा बल्कि और ज्यादा रोएगा। पर अगर एक सुपर कम्युनिकेटर पेरेंट की तरह ये कहा जाए कि आई नो तुम्हारा फेवरेट टॉय टूटा है और तुम बहुत हर्ट हुए हो, जैसे ही बच्चे को लगेगा कि उसकी फीलिंग्स को समझा गया, उसका रोना अक्सर कम हो जाता है।
तो इस तरह फीलिंग्स को लेबल करने से फीलिंग्स कंट्रोल में आ जाती हैं। ऑथर एक और इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान अपनी बातचीत में अक्सर अपनी बारी का इंतजार करता है। हम ये सोच रहे होते हैं कि हम अगला स्मार्ट पॉइंट क्या कहेंगे, पर एक सुपर कम्युनिकेटर ये सब भूल जाता है। वो बस सुनता है और सामने वाले की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। सुपर कम्युनिकेटर बनना कोई मंजिल नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ये सिर्फ आप एक किताब पढ़कर नहीं सीख सकते, ये आपको करना होगा हर रोज की बातचीत में। आपकी हर बातचीत प्रैक्टिस करने का एक मौका है, अपने ऑफिस में, अपनी फैमिली में, ग्रोसरी शॉप में। आप इसे ट्राई कीजिए, छोटी छोटी बातों में इन प्रिंसिपल्स को ट्राई कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉफी खरीदने जाते हो, बारिस्ता थका हुआ लग रहा है, आप सिर्फ कॉफी ऑर्डर करके जा सकते हो। या आप ये कह सकते हो कि आज बहुत भीड़ है, लगता है आपका दिन बहुत बिजी रहा होगा। तो ये एक छोटा सा एक्ट ऑफ कनेक्शन, ये आपकी कम्युनिकेशन मसल्स को ट्रेन करेगा। सुपर कम्युनिकेटर का सबसे बड़ा राज है केयर। आप दुनिया की सारी टेक्निक सीख सकते हैं, पर अगर आपके दिल में जेन्युइन रिस्पेक्ट और केयर नहीं है सामने वाले के लिए, तो वो उसे महसूस कर लेगा। इंसान शब्दों से ज्यादा एनर्जी को पढ़ लेता है। आपकी नियत आपका सबसे बड़ा ताकतवर कम्युनिकेशन टूल है।